हमारे पेंशनधारियों को पेंशन नहीं दे रहे, इस पे हल्ला बोल करना होगा। इस पे हमारे जो पेंशनधारी लोग हैं, ईपीएस 95 के लोग हैं, उनको जोर शोर से आवाज देना होगा। अशोक रावत जी के साथ या और लोग जो हैं उनके जो लीडर मानते हैं, उन सब में सामंजस्य बना के, टूट के नहीं बल्कि एका बना करके जोर से धक्का मारना होगा। एक नया आंदोलन करना होगा, एक नया बदलाव करना होगा, झकझोरना होगा, रोड जाम करना होगा, अपने नौकर अपने सेवक को घेरना होगा, तब शायद इनके कान पे जोर रहेंगे। नहीं तो ये सुनने वाले नहीं है, क्योंकि ये कोटन डाल करके, रुआ कान में डाल करके और हा हा ही करते हैं। आंख से दिखता है लेकिन कान से ये सुनते नहीं है। ये बहरा हो गया है। यही पहले अंधा कानून था, अब बहरा कानून हो गया है। इसे अब मशीन भी हो सकता है लगाना पड़े, ताकि आए ना करें और ये सुन सकें और हमारे हक अधिकार दे सकें। श्रृंगार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद नहीं ये तैयारी ठीक नहीं हुआ, फिर तैयार हो रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, फिर धो रहे हैं, और इस तरह से वो सिर्फ जुमलाबाजी करके, वादा खिलाफी कर करके। साहब आखिर जो प्रपोजल है कब पास होगा ईपीएस 95 का? जब जनता जोर लगाएगी, जब हमारा सेवक, सेवादार, चौकीदार जो हमारा विधायिका है वो जिम्मेदार होगा, वो राष्ट्रभक्त आएगा, वो चोर उचक्के से नीयत उसकी ठीक हो जाएगी, उस दिन मिलेगा, उस दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन नीयत सरकार की अच्छी नहीं है, चोर उचक्कों की है, लूट खसोट कर करके खाने का है, मीटिंग सीटिंग ईटिंग करते रहते हैं। वो 3M में काम करते हैं, मनी माफिया और मीडिया को लेकर करके उछलते रहते हैं कि मेरा सरकार, मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। वो भूल जाते हैं कि कल मुझे हारना भी पड़ेगा, कल मेरा मौत भी हो जाएगा, फिर मैं भी बूढ़ा होऊंगा, फिर मैं भी पेंशन मांगूंगा। ये सब भूल जाते हैं और सत्ता के में मदमस्त होकर हमारे बुजुर्गों का, हमारी महिलाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों के साथ बेविचार करते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं देते। कभी कहते हैं पकोड़ा बेचो, कभी बोलते हैं चाय बेचो, कभी बोलते हैं तुम बेरोजगार हो तो क्या हो गया, तू क्या मेरे को पूछ करके एजुकेशन लिया था। तो ऐसे नेता वो आज हमारे देश के लिए घातक बन गए हैं। इन्हें हमें बाहर करना होगा। और अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स है, जो मानवता पे है, उसके साथ खड़ा होकर के एक नया भारत, एक विकसित भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए नहीं। दुआ जी कह रहे कि बीजेपी सरकार कह रहे कि जब से हमारी सरकार, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उसके बाद में महिलाओं का सम्मान। बिल्कुल कहा जर्नलिस्ट महोदय, जब से भाजपा सरकार आई कहा क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 पे हम बात करेंगे, उनको ये करेंगे। तो आज जो है महिलाओं को बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन पढ़ाओ की बात नहीं करते। वो कहते बिस्तर में आओ। और यही वजह है कि मणिपुर हो, बंगाल हो या अन्य राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह महिलाओं का अपमान हुआ है, बच्चों का अपमान हुआ है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे। बुजुर्ग जो है घर में अपना रोटी के लिए, अपना जो है धोती के लिए, अपना चप्पल के लिए उनके पास पैसा नहीं है, 2-4-500 देते हो। उन्होंने कहा थोड़ा बढ़ा दो। आपने कहा कि मैं 7,500 दूंगा, 9,000 दूंगा, डीए दूंगा, टीए दूंगा, मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, कुछ नहीं देते। तो आप सिर्फ चाहे बच्ची हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा बुजुर्ग हो, सबके साथ धोखा किया है। सबके साथ आपने जो वादा खिलाफी किया है। और आप कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं सेवादार हूं, मैं सेवक हूं। सेवक का दायित्व नहीं निभाते और अपना अधिकार की बात करते हैं। आप हाई फाई करते हैं और हमारी जनता गरीबी में जी रही है। जो जनता जनार्दन है, इस पे सोचना होगा। और इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के लोकतंत्र को, उसमें हमने कहा पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाओ, चुनाव की सिस्टम व्यवस्था बदलो और हमारा देश के हित में जो बेहतर है वही काम करो। तब हमारा पेंशनधारियों को पेंशन मिलेगा, तब हमारा जो है महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान होगा। और अगर आप जो है झूठ बोल करके सम्मान के नाम पर आप ठगी करोगे, रेवड़ी बांटोगे, आप लूट करोगे, तो ये बद्दुआएं लगेगी। और आज तो आप माल पुलाव खा रहे हो, लेकिन जिस तरह से आज बड़े बड़े जितने भी प्रधानमंत्री हुए तो सब गए ना
जितने भी राष्ट्रपति हुए वो सब गए ना, बहुत सारे बड़े बड़े नेता गए ना। अभी हमारा एक दिन पहले हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह भी गए। आप भी जाओगे, आप भी रिटायर करोगे, तो इस दिन को याद करो। अगर कुछ सीखना है तो जाओ शमशान घाट, जाओ कब्रिस्तान में और सीखो कि जब तक हम देश के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम इतिहास या हम सम्मान नहीं पाएंगे, और सदियों तक लोग धुतकारेंगे, थूकेंगे, गाली देंगे, और उससे हमें और हमारी सरकार को बचना चाहिए। दुआ साहब, कमांडर अशोक रावत मनसुख मांडा जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या पूरा होगा? आश्वासन रेवड़ी बांटने को कहते हैं मेरे दोस्त। जर्नलिस्ट महोदय, अशोक रावत, कमांडर अशोक रावत लगातार जंतर मंतर पे किया, लगातार मेमोरेंडम दिया, लगातार श्रम मंत्रालय से मिले, हेमा मालिनी भी उनका पैरवी किया, उनके अर्म बीजेपी के लीडरों ने भी पैरवी किया, डॉक्टर दुआ ने भी लेटर दिया और बात किया। सबको आश्वासन दिया जाता है हम आपकी मांग जायज है, हम उसको पूरा करेंगे। जैसे किसानों का मांग में उनको जायज नजर आता है, लेकिन हजारों किसान जो है हमारे बॉर्डर पे और ठंड में आंदोलन करते हैं, मरते हैं, कोई सुनता नहीं। इसी तरह से हमारे बुजुर्गों का ये आश्वासन देते हैं हम देंगे, हम कर रहे हैं, आप परेशान ना होइए, मरते रहिए, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। तो किसने आज देखा, किसने कल देखा, वो कुछ नहीं। इसी तरह से बतौला बौजी करते रहते हैं, समय गुजरता रहता है और वो मजे करते हैं, और हमारे बुजुर्ग, हमारे पेंशनधारी धरना प्रदर्शन पे मरते रहते।